नमः शिवाय। पराशक्ति ज्योतिष एवं योग अनुसंधान केंद्र की ओर से मैं आचार्य डॉक्टर आशीष शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तत्व प्रेमियों, इस बार 2025 में माह सितंबर में श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। श्राद्ध यानी कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव अर्पण करना। इस बार पूर्णिमा तिथि 7 तारीख सितंबर में आरंभ हो रही है और अमावस्या 21 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। इस बार विशेष योग एक इस प्रकार से आ रहा है जो वास्तव में बहुत अकल्पनीय योग है, जो वर्षों बाद और माना जाए तो 100 वर्ष से अधिक समय के बाद इस प्रकार का विशेष योग आ रहा है। श्राद्ध जिस दिन आरंभ हो रहे हैं, दिनांक 7 तारीख को, उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव देखा जाएगा, लेकिन अगर श्राद्ध पक्ष में अगर इस चीज का विवरण जाना जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसी के साथ अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 को समाप्त होगी। तो अमावस्या का श्राद्ध भी जिस दिन हो रहा है उस दिन भी इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो आरंभ चंद्र ग्रहण से होकर श्राद्ध का समापन यानी कि महालय श्राद्ध के दिन सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से आरंभ होकर सूर्य ग्रहण पर समाप्त हो रहा है। ये एक विशेष संयोग है। इस समय जैसे कि सबको पता है, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए हम सभी नाना प्रकार के वस्तुओं का दान, अन्नदान और पिंड वगैरह आदि की विशेष पूजाएं अर्पित करते हैं, ताकि हमारे जो पितर हैं वह तृप्त हों और कुटुंब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। जहां पितृ कुपित होते हैं वहां पर प्रेत दोष लग जाता है, और जब इस प्रकार के दोष वहां पर होते हैं, पितृ कुपित होने की वजह से कुल की शक्ति भी कुपित हो जाती है, क्योंकि पितरों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है कुटुंब रक्षा के लिए। जब आप देखें कि आपके घर में बहुत समय से समस्याएं बढ़ी जा रही हैं, छोटी छोटी चीजें जो दुनिया संसार में सरलता से हो जाती है वह सरलता से नहीं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट और भी अन्य प्रकार के कष्ट जो है वो जीवन में व्याप्त हो गए हैं, तो ये जरूर आप जांच लीजिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष तो नहीं बना है। और इस बार का जो विशेष संयोग है ये इतना महत्वपूर्ण संयोग है। मान लीजिए आपके ऊपर 4 पीढ़ियों का प्रभाव, यानी कि पिछली 3 या 4 पीढ़ियों या उससे भी पीछे का अगर कोई बहुत बड़ा दोष आपके ऊपर निहित हो रहा है, कई पीढ़ियों से आपके यहाँ पितृदोष लगा हुआ है, तो इस बार का समय आपके लिए बहुत अलौकिक है। इस बार चंद्र ग्रहण से आरंभ होकर अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि विशेष संयोग है। इस संयोग में आप पितृपक्ष का पूर्ण लाभ उठाइए। दान, अर्पण, तर्पण, अन्नदान वगैरह आप जरूर कीजिए, क्योंकि पुण्य को उपार्जित करना, उसको उपार्जन करना सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, अपने कुल की शक्तियों को जागृत करना है, अपने ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद आपको बनाना है, तो पितरों को तृप्त करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस श्राद्ध के पक्ष को आप जरूर पूजा पाठ यानी कि दान पुण्य का महत्वपूर्ण स्थान श्रद्धा भाव से करना चाहिए। श्राद्ध करना चाहिए तो जरूर कीजिए। और ये महत्वपूर्ण समय है, पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा, जब जो है चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 से पूर्णिमा का श्राद्ध है, और 2025 में सितंबर 21 तारीख को अमावस्या का श्राद्ध समाप्त हो जाएगा। तो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक आप नित्य दान पुण्य जरूर कीजिए, चाहे पितृ निमित्त करें, विशेषकर अगर उनके निमित्त करेंगे तो लाभ मिलेगा, अन्यथा किसी भी विधि से आप दान पुण्य जरूर कीजिए, क्योंकि दान का महत्व कलयुग में संपूर्ण है और उससे बड़ा कोई महादान नहीं है। श्राद्ध के श्रद्धा के पक्ष में श्राद्ध के विषय में कहा गया है, कुछ पौराणिक कहानियां भी हैं, पुराणों में भी इसका वर्णन है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का वर्णन है, विष्णु पुराण में वर्णन है, महाभारत में भी जो है इसका विशेष वर्णन आता है। और एक तो ऐसा प्रसंग आता है, जब इसकी कहानी अगर मैं आपसे साझा करूं तो एक बार का एक प्रसंग इसमें आता है, जब स्वयं महाराज कर्ण यानी कि दानवीर कर्ण जो है देह त्याग कर कर जब वो स्वर्ग लोक गए, तो वहाँ उनको सभी उपभोग के लिए जो वस्तु वहाँ दी गई जो कि आत्मीय तत्व में होता है, तो वहाँ पर सब स्वर्ण के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। तो जब उन्होंने वहाँ अपना व्यथा बताई कि मैंने तो
धरती पर स्वर्ण का दान यह सोच कर करा क्योंकि स्वर्ण बहुमूल्य है। इसकी इसकी मूल्य का अगर आकलन करें तो सभी वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु स्वर्ण को माना जाता है। तो यह सोचकर मैंने सोने का दान धरती पर करा। तो उनके इस दान की भावना से प्रसन्न होकर स्वयं इंद्रदेव ने उनको धरती पर पुनः आने के लिए भेजा और फिर उन्होंने 15 दिन तक लगातार अन्न का दान और इसी प्रकार से अन्य प्रकार की जितनी भी विधियां हैं वो संपूर्ण करी और तभी से इसका महत्व और बढ़ गया। हालांकि रामायण काल में भी स्वयं माता सीता ने राजा दशरथ जी का श्राद्ध करा था। तो पौराणिक काल से ये महत्वपूर्ण विधि चली आ रही है। इस बार इस तिथि का आप पूर्ण उपयोग करें, पुण्य कमाएं, लाभ अर्जित करें और अपने पितरों को तृप्त करें। नमः शिवाय।